समस्या हो इस गांव में पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। नंबर एक पहली समस्या तो यह है, आदमी का जल ही जीवन है। कहीं पर गलियों में कच्ची पड़ी है, वो कच्ची पड़ी है, कह जाते हैं वो ठीक है अब की बनवा देते हैं, हमारी सरकार आ जाती है तो बनवा देते हैं, फिर पास में वो तो कोई बुझता ही नहीं उसके। पेंशन ले वो 3 लाख से ऊपर देते हैं, उस पर भी टैक्स ला दिया, इनकम टैक्स है। नौकरी परिवार में किसी बच्चे को मिलती नहीं, गुजारा कैसे होगा? ये कहा ना गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म नहीं, गरीब ना जरूर मार देंगे। जब 3 लाख से ऊपर टैक्स लगा दिया, आमदनी तो घटेगी, नौकरी किसी को दे नहीं रहे। दलाल जी दौरा पहुंच गई और उनके लायक क्या हमारे कैसे आगे रह जाए। बीच में दलाल लगे रहते हैं, दलाल लगे रहे हैं, वो पैसा मांगते हैं। बिल्कुल। 2 बल्ब एक पंखा तो कम से कम 2000 रुपये आते हैं। 2 बल्ब एक पंखा में 2000। चाकी का डासा। एक वो पानी की समस्या है, निकासी नहीं हो रही बिल्कुल भी। बैंक का कर रखा टेस्ट पार रखा जी, जेबीटी का स्टेट क्लियर है, सीटेट क्लियर है, बीएड है, ड्राइंग मास्टर का कोर्स का क्या है, कोई वैकेंसी कुछ नहीं। बात यह है। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा के झज्जर में हूं और झज्जर का की ये बेरी विधानसभा है। हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि क्या कुछ मुद्दे हैं। आप पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हरियाणा के देख रहे हैं कि यहाँ पर सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आकर तमाम सारी बड़ी रैलियाँ कर रही हैं, पब्लिक को संबोधन कर रही हैं। दूसरी तरफ अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से आकर के हर 15 दिन पे लगभग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हर महीने में 2 बार इनकी सभाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब जैसी तमाम बड़ी रैलियां निकाल रहे, पब्लिक के बीच में पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए, बेरी विधानसभा के जिस गांव में हूँ, तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। कोई भी यहाँ पर नेता अभी तक के जमीनी स्तर पर कोई सटीक काम नहीं कर पाया है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक लगातार पूछ रही है कि हमने आपको विधानसभा तक पहुंचा तो दिया, लेकिन हमारे लिए हुआ क्या। हम बात करेंगे यहीं के लोगों से कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं चुनावों में और क्या करने वाले हैं इस बार। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम क्या हुआ? राजवीर सिंह। राजवीर जी, हम बात करें यहाँ पे समस्याओं को लेकर के, तो क्या क्या समस्याएं रही? पहले तो ये गांव का नाम बता दें। गांव डिग्गल है। डिग्गल। हाँ। समस्याएं क्या क्या रही? समस्या हो इस गांव में पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। नंबर एक पहली समस्या तो यह है, आदमी का जल ही जीवन है। जिस घर में 8-8, 10-10 पशु होंगे, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो खा रहेगा हैंडपंप से, उसके साथ उनका गुजारा हो रहा है। नंबर 2 ये शिविर है, शिविर सारे रुके पड़े हैं। ऊपर से राम जी ने काल गिर दिया, घर में कोई बूंद पानी नहीं, न राम को बूंद पानी नहीं। क्या करेंगे इसका? वो तो ये न्यू कहे भाई घर गल नल हर घर जल, वो सूखे खूंड खड़े कर रखे हैं, पानी किसे कामता है को ना। हर घर जल हर घर नल की बात कर दी, ये सिर्फ कागजों पर दिखाई दिया, दिखा दी है। ये घर में जल ही नहीं पहुंचता। नाराज है सरकार से। बिल्कुल नाराज है। 7 दिन में पानी आओ, वो भी 20 मिनट छोड़ रहे हैं। 7 दिन में मतलब 1 हफ्ते में पानी? एक हफ्ता में 20 मिनट छोड़ देंगे। आज यूं परली साइड की टर्न, आज उस साइड की, आज उस साइड की। 1 हफ्ता में पानी आओ, वो भी 20 मिनट। मतलब नगर पालिका से लेकर सरकार तक के सब व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिल्कुल ध्वस्त हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में जब अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ तो पानी को लेकर के और सीवर को लेकर के बड़ी समस्या, यही समस्या यहाँ पर भी है। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। आपके बड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो ये भाई साहब बताने ला रहे, हमारे तो गलियां भी कच्ची पड़ी हैं, सड़क नहीं बनी। नहीं बन रही। तो पक्की सड़कों की बात कर गए थे जब चुनाव लड़ना था। जब तक कहे हैं कि पहला काम ये होगा, बाद में कोई पूछता ही नहीं। कभी कीचड़ में ही 2 बूंद पड़ जाए तो वहां से आना भी मुश्किल हो जाता है। कच्ची कोई अधिकारी नहीं आता? कोई भी ना आता, बाद में कोई नहीं आता। कभी आप लोगों ने शिकायत वगैरह की? खूब कह दे, पहले उनका बुला के स्वागत भी कर दिया है, घर में बुला दिखा दिया। वो जब भी आऊंगे कहेंगे पहला काम ये है, अब की बार फिर को दिखाई नहीं देता। मतलब जुमला देते हैं। हाँ। सरकार से नाराज हो? बिल्कुल नाराज, बदलने के मूड में? बिल्कुल।
देखिए समस्याएं इतनी हो गई है कि पब्लिक परेशान हो चुकी है सरकार से। दावे बड़े किए गए लेकिन ज़मीनी हकीकत जब देखेंगे तो यही मिलेगा कि सरकार काम करने में नाकामयाब रही है। किधर रहते हो आप? यहीं पर रहता हूँ। इधर ही पास में ही घर है। हाँ बस क्या क्या दिक्कतें होती रहती हैं? इस वजह से यार नौकरी ना गरीबी कुछ नहीं है, गरीब होगी बस जिसके अमीर है वो अपना पैसे देगा नौकरी करवा ले लेता है। वैसे गरीब को कोई हिसाब किताब नहीं है, वो जो मरना है वो नीचे तो गया तो नीचे ने गया है बिल्कुल। तो यहाँ पैसा खिला के नौकरी लगती है और क्या, घूस ले लेते हैं और गरीब आदमी कुछ गरीब आदमी तो है क्या उसके पास कुछ नहीं होता, सुनवाई भी कोई नहीं करता। कोई सुनवाई नहीं और ना किसी काम की, कोई गली भी पक्की नहीं। जिस जो गली टूट गई तो टूटी ही रहती है, उसमें आने जाने में भी दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। कहीं पर गलियों में कच्ची पड़ी है, वो कच्ची पड़ी है, कह जाते हैं वो ठीक है अब की बनवा देते हैं, हमारी सरकार आ जाती है तो बनवा देते हैं, और फिर पास में वो तो कोई बुझता ही नहीं उसके। तो पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। कितने सालों से गलियां टूटी पड़ी है? कई साल हो गए, कम से कम 10-12 साल तो नॉर्मल हो गए। हमारी तो बनी ही नहीं है, हमारी तो 35 साल हो गए हमने मकान बनाया, यहाँ पे गली बनी ही नहीं है, कच्ची है उसी जब से। आज तक सरकार बदलती गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं। सरकार बदली है लेकिन गली नहीं, गली वह रही है। वादे बस होते रहे, वादे होते रहे, वोट मांगने आते रहे, वो वोट ले जाते हैं और फिर पास से गोत नहीं पूछता कोई भी। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट ले जाते हैं आप जिता देते हैं, उसके बाद 5 साल आते भी नहीं? ना गोत नहीं पूछते, यहाँ पर दर्शन भी नहीं करते आने का, कभी नहीं आते? ना 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 तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखते हैं। हाँ चुनाव पे पाया में पड़ेंगे आ गए, अबे बाद में तो उनका पाया में हमने पढ़ना पड़े फिर जा गए, और वो भी काम नहीं होता। फिर बरसाती मेढक हो गए, बरसात आएगी तो निकलेंगे। हाँ बरसात आओगी जब निकले तो वो मिंड काली कहानी होगी। अब चुनाव आ रहा, अभी तो नेता आएंगे तो क्या बात करेंगे? ये करेंगे भाई हमारे गाँव का काम करो और वोट लो, इस तरह पहले में करवाना पड़ेगा काम। मतलब काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं? वोट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए पब्लिक जागरूक भी हो गई है और पब्लिक बात करने लगी है कि हमारे मुद्दे पर कहीं पर काम नहीं होगा तो वोट नहीं करेंगे। ताऊ क्या करने वाले आप? बस ये के है गुजारा मुश्किल तो है। पेंशन ले वो 3 लाख से ऊपर जाते हैं, उस पर भी टैक्स ला दिया, इनकम टैक्स है। नौकरी परिवार में किसी बच्चे को मिलती नहीं, गुजारा कैसे होगा? ये अपोजिशन वाले ये भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। भाजपा तो देश को साहूकार बना रहा है, गरीब आदमी बेशक मर जाओ उन्हें कोई मतलब नहीं। कहा ना गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म नहीं, गरीब ना जरूर मार देंगे। जब 3 लाख से ऊपर टैक्स लगा दिया तो आमदनी तो घटेगी, नौकरी किसी को दे नहीं रहे। बैंक का कर रखा, टेस्ट पास रखा जी, जेबीटी का स्टेट क्लियर है, सीटेट क्लियर है, बीएड है, ड्राइंग मास्टर का कोर्स का क्या है, कोई वैकेंसी कुछ नहीं। बात यह है, बोलो कि कैसे गुजारा होगा? मतलब पढ़ाई चाहे जितनी कर लो नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही जी। ये हमारे बालक जो बीए बीएड है वो 8-10 हज़ार में थोड़े लगेंगे भाई। सर्विस दो तो जैसे जेबीटी मास्टर है, ड्राइंग मास्टर है, बीएड है, 45 हज़ार, उसमें भी नहीं 30 हज़ार देंगे। हमारा दिन मिला हम फार्म ना भरते, 30 में गुजारा कैसे होगा? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, बोलो कैसे? और बाकी परिवार भी है उन, ये कुछ नौकरी के समय घूस भी मांगते हैं, रुपया रिश्वत मांगते हैं? ना 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 जी, हम जब रिश्वत मांगते और हम जाएं तो हमारे बालक लगे जाए। मारा तो नहीं सोच के वो हरिजन है वो बैकवर्ड ये नहीं लगाने नहीं है, ले ले बैकवर्ड को नहीं लगाते? नहीं लगाते जी, हरिजन को नहीं लगाते। पहले से देख रहे हैं, पैसे देने के लिए नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। सरकार से नाराज हो आप? कत्ती खूब बढ़िया डालना रहा था। जब 3 लाख से ऊपर टैक्स लगा दिया तो बच गया क्या? पहले 5 लाख तक नहीं लगता था, अब 3 लाख से ऊपर जाते टैक्स लगा रहे हैं। सर्विस देनी नहीं, जो कम थोड़ा बहुत है उसको भी खत्म करते जा रहे हैं। जो सोचा है टैक्स का पैसा इकट्ठा करके देश को साहूकार बना दिया, गरीब बेशक मर जाओ, गरीबी दूर नहीं करनी, गरीब मारना है, ये है नीति। ताऊ एक बात बताओ, यहाँ पर जो युवा है पढ़ाई करते हैं, युवा तमाम सारे गुजरते होंगे, तो जब पढ़ाई कर ले तो यहाँ नौकरी के लिए क्या घूस रिश्वत वगैरह भी मांगी जाती है? भाई वो डायरेक्ट नहीं मांग सकते, ये एमएलए एमपी क्यों ना पब्लिक के अंदर आना है, इनके दलाल ले जाए।
दलाल जी तो पहुंच गई वो उनके लायक जाए हमारे कैसे आगे रह जाए तो बीच में दलाल लगे रहते हैं, दलाल लगे रहे हैं वो पैसा मांगते हैं। बिल्कुल ये यूं कहे भाई बिना पर्ची खर्ची की सरकार से पर या बिना पर्ची खर्ची को वो खुद चल लेते को दूसरे के थ्रू पहुंचे है डायरेक्ट नौकरी नहीं लग सकती। नहीं लग सकती। देखिए मीडिएटर काफी गड़बड़ कर रहे हैं सरकार में, इसका ध्यान देना चाहिए। आपसे बात करेंगे, यहाँ पे दुकान कब से लगी हुई है? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे 2 साल से कर रहे और हैं। यहाँ पानी वानी भर जाता है बरसात में? भर जाता है इस बार। ये पूरा सीवर चौक है। हाँ। तो दिक्कत होती है, दुकान के अंदर तक पानी आ जाता होगा। इन दुकानों में तो पानी घुस जाए, देखो ईंटें लगा रखी हैं। तो शिकायत करते हो आप? शिकायत हमारे जय साहब हम इनसे करते हैं, ये आगे करते हैं। तो सुनवाई होती कि नहीं होती? कहाँ सुनवाई हुई है? कोई आता भी है, आता भी कोई नहीं आता। तो नाराज हो सरकार से? और क्या नाराजी है और क्या है। देखिए एक छोटी सी दुकान है, पानी अंदर तक घुस जाता है। दावे बड़े बड़े होते हैं कि हर घर नल, हर घर जल कर दिया गया, सीवर की व्यवस्था बढ़िया कर दी गई, लेकिन धरातल पर जब पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं। किधर रहते हो आप? मैं टोल के पास हनुमान कॉलोनी दिगल। वहाँ सारी व्यवस्था ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या क्या दिक्कतें हो रही? 24 घंटे लाइट का दावा करते थे लेकिन लाइट नहीं आ रही, कट मार देती है बीच बीच में बहुत ज़्यादा। जिसके घर वो गरीब बस्ती है, जिसके घर इन्वर्टर बैटरी वगैरह नहीं है वो तो बेहाल हो जाता है। बिल कैसा आ रहा? बिल सही आ बिल रहा? वही आ रहा जो पहले आ करता, डबल आ रहा है। बिल डबल आ रहा? जो करे दो बल्ब एक पंखा तो कम से कम 2000 रुपये आते हैं। 2 बल्ब एक पंखा में 2000? चाकी का डासा। एक पानी की समस्या है, निकासी नहीं हो रही बिल्कुल भी। अगर 4 बूंद आ जाए तो इतना जल बढ़ जाता है, तागड़ी तागड़ी पानी हो जाता है गली में। जब नेता मले वोट मांगने आते हैं तब तो पानी मांगा धोती संगवागा आ जाए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप लोग अपनी समस्या बताते हो? बहुत बार जा लिए, MP को भी, MLA को भी, सबको लेटर लिख लिया, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई समस्या नहीं हुई भाई। हमारा जो पार्षद उसने एक मोटर टेक रखी है बस, और कोई समस्या नहीं। बारिश आते ये तागड़ी पानी हो जाए गली में। सरकार से नाराज चल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, 2 गलियां दोनों भर जाए हैं, कोई सुविधा नहीं। तो आपकी बदलने के मूड में हो सरकार को? सरकार को बिल्कुल बदलने के मूड में, हाँ 1% भी चांस नहीं दे रहे बढ़ने के। कोई काम अच्छा कर नहीं पाए? बिल्कुल सारे मना लायक सरकार यही है। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट मांगने आते थे, जब आपने अपना MP MLA चुन करके भेजा तो उस समय क्या कुछ वादे किए थे उन्होंने? जब वोट मांगने आते हैं ना तब तक होती ना पेंटा ऊपर न करके वोट मांगना आ जाए पानी मांगा भी, लेकिन जब पानी भर जाना है, जब शिकायत करा हाँ तो कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं होता उस समस्या का। पानी पीने का नहीं है, बिल्कुल खराब पानी आता है। गरीब बस्ती है, इंदिरा का टेम की कटी हुई सरकारी बस्ती कटी हुई है, उनमें कोई भी 1% भी सुविधा नहीं। अच्छा जीतने के बाद कभी नहीं आते? कोई भी नहीं आता उसमें, मतलब इतनी गंदगी फैली हुई है, ना कोई सफाई कर्मचारी जाता, ना कोई नहीं हुआ। अच्छा एक बात और, ये जो रजिस्ट्री के लेकर जो बात हुई थी, कई जो मकान जो ऐसे कच्चे बने हो तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई है अब तक। रजिस्ट्री भी नहीं बिल्कुल, इंतकाल उसका न्यू पड़ा है भाई, कोई इंतकाल नहीं। अगर कोई मालिक दावा कर देता है तो इंतकाल भी नहीं अब तक। रजिस्ट्री कहीं नहीं हुई? ना नहीं हुई है जी। आप लोग कहे हो गए तो आप कहोगे जिस दिन से वो गांव बसा 1000 साल तो ऊपर हो लिया, हमने तो कोई प्लाट मिला नहीं। और बैकवर्ड जी न जाति से ना ही हूँ मैं, आज तक कोई प्लाट नहीं मिला है। ना हमारा दादा परदादा सरदादा किसान नहीं, हमने भी नहीं। 3-4 जनरेशन बीत गए अभी तक प्लाट? हाँ कोई नहीं जी, 1000 साल हो गए, हमने आज तक कोई प्लाट नहीं मिल रहा है। मोल का लिया और था बस 60 रुपये का, वो ही था बस, और कुछ नहीं मिल रहा है। गाँव में ना स्कूल की कोई सुविधा, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा। उनका बिल तो घटा दिया सरकार ने, स्वास्थ्य का भी घटा दिया, शिक्षा का भी घटा दिया। स्कूल में टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं बिल्कुल। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल पात कर रख दिया लेकिन कोई सुविधा नहीं है। अच्छा ताऊ भी करवाना पड़ेगा ना, वो विरोध तक भागना पड़ेगा, विरोध करना पड़ता? बिल्कुल। ताऊ एक बात बताओ, जो SC ST है प्लॉट देने की बात हुई थी रजिस्ट्री की, किसी को नहीं दिया गया था? इस चीज का मेरे को मालूम नहीं, ये CBC से इनको जी देखो जी, जो सर्विस पर थे ना उनको नहीं दिया जी। मैं सर्विस पर मास्टर था इसलिए मेरे को नहीं दिया। वैसा मैं बताता हूँ, जो SCBC को प्लाट देने की कही थी ना, वो 1984 के बाद कोई प्लाट नहीं मिला है। 1984 में इंदिरा गांधी का टाइम में एक प्लाट मिला था 100 गज का, उसके बाद कोई ना तो कोई प्लाट मिला है, ना कोई कुछ नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं। गेहूँ ऐसे दे रहे हैं डिपो पे, वे पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। देखिए सरकारी अनाज देने की बात की गई, 5 किलो राशन
तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ऐसा अनाज मिल रहा है कि पशुओं के खाने लायक भी नहीं है, क्लियर कट यहाँ पे बताया गया। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो एससी और ओबीसी जो है उनको जो प्लॉट मिलना था वो इंदिरा गांधी का ज़माना यानी कांग्रेस की सरकार थी 1984 में, उस समय तक तो मिला, लेकिन उसके बाद से आज 2024 है, लगभग 40 साल बीत चुके हैं, किसी के पास पक्की रजिस्ट्री के प्लॉट नहीं है। सर्विसमैन हो गए तो रजिस्ट्री नहीं हुई है, बड़ी समस्याएं हैं, पानी पीने का नहीं मिल रहा इन्हें, जो नाले हैं वो चौक पड़े हुए हैं। सरकार दावे बड़े करती रही भाजपा सरकार कि काम बहुत किया ज़मीनी स्तर पर, लेकिन हकीकत जो है वो यही है, कागज़ों पे सब कुछ सही दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आम आदमी परेशान है, सरकार बदलना चाह रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाला है, क्या उससे पहले जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकलेगा या पब्लिक सरकार बदल के रख देगी, देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।